मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता है, और मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता है। A very fantastic morning to respected managers, sir, principals, sir, teachers, and all my dear brothers and sisters. This is Akriti Pandey from class 9. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. Today, I am going to speak few words on Republic Day. मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बधी थी बेड़ियां, दिल मगर और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। बोल दीजिए आप ही। परंतु विडंबना देखिए हमारे देश की, एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों चलेगा कि नहीं, और वो चल रहा है, ये चलेगा कि नहीं आ गई। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत होने से आजादी हमारी झोली में नहीं आई। इसके लिए कितनी माओं ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, कितनी बहनों ने अपने सुहाग को कुर्बान कर दिया, और कितनी बेटियों ने अपने खुशियों को कुर्बान कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कतरा कतरा खून दिया था, दे जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खन खनाहट गूंज रही थी सेलुलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से मिली नहीं है, बढ़िया बोलती है, पैसों से सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और अम्माओं ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, और आजादी की टोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। अरे क्लैप कर दो, क्लैप करो, और इतनी कुर्बानियों के बाद यदि लाल किले पर आज तिरंगा लहराता है, तो उस तिरंगे से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आई हूँ। तिरंगे सलाम तुझे है पर याद दिलाने आई हूँ। तेरे खातिर कितनी कोखें पलक झपकती खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा है बंदूकों की गलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में, और आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरे खातिर तिलक ने बागी खैरबाद किया, तेरे खातिर नाना ने जल्दी बागी आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी, और जलिया वाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। और इतनी कुर्बानियों के बाद भी हमें यह सिखाया गया कि देगी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। आगे की पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करती हूँ कि साबरमती के संत ने जो कमाल कर दिया, आप पूरे विश्व का इतिहास संभाल के देख लीजिए। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो दूर उनके निकट भी कोई नहीं मिलेगा। और राइम करने के लिए पंक्ति लिखी गई कि देगी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। और जब भी ये पंक्ति मैं कहीं सुनती हूँ, मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान ये गुनगुनाते हुए निकल जाती है कि चमक उठी संसद दामन में वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, और बुंदेलखंड के हर कोनों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन सिंहों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या, राम क्या रहीम क्या हिंदुत्व क्या इस्लाम क्या, सपना केवल एक देखा मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा खौफ दिखाया था, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया था, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया था। और किस किस प्रकार के लोग इस समाज में आज रह रहे हैं, उन पे मैं 4 पंक्ति बोलना चाहूंगी कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जान नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर ये खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। अरे रण विजय के बाद भी रण में वस्त्र नहीं हम त्यागेंगे। 57 की जीत की टोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको अब देश नहीं बढ़ने देंगे, अब देश नहीं बढ़ने देंगे। बहुत सही। और मुझे नहीं पता
बहुत सही गा रही है सर। कितने लोग इस बात को याद रखे होंगे, परंतु एक छोटा सा देश इजराइल, आकृति पांडे में हमला हुआ, हमलावरों को जाके घुस कर मार के आया ऑपरेशन राइट ऑफ गॉड के तहत। तो पूरे विश्व के अखबार छाप रहे थे कि अमेरिका इन सेकंड्स आफ्टर द अटैक ऑफ 9/11 के बाद द ग्रेटेस्ट नेशन द वर्ल्ड नेवर बी एबल टू रेज अप अगेन। अमेरिका ने किसी पड़ोसी से नहीं कहा संधि करवाओ, 50 चीजें करवाओ, सीधे सीधे पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारकर वापस आ गया। और आज 141 करोड़ आबादी वाले देश का बेटा कुलभूषण जाधव यदि पड़ोसी की गिरफ्त में है और सियासत तारीख नहीं तय कर पा रही है कि घर वापसी कब होगी, तो मैं यह कहने का अधिकार चाहती हूँ कि सिंहासन पर बैठे सिंहों की दहाड़ में और रात में गूंजते गीदड़ों की पुकार में कितना अंतर है कि विश्व को दिखलाने का समय आ गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिर पिता को ठेस पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। क्या है पाकिस्तान? फिर पिता को ठेस पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर फिरौन ने सीमा लांगी तो भस्मासुर को अभिमान हुआ है। तो फिरौनियत को फिर मिटाने मूसा हृदय क्षेत्र खुले और भस्मासुर मगरूर हुआ तो शिव का तीजा नेत्र खुले। एहसास नहीं है भारत को, जज्बात कैद है पाकिस्तान में। दो बच्चों का सिर जलाते तो हाथ कैद है पाकिस्तान में। जल सेना के स्वाभिमान का गुमान कैद है पाकिस्तान में। अब्दुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान कैद है पाकिस्तान में। और एक माँ की मुंतजिर आंख का नूर कैद है पाकिस्तान में। सिर्फ कुलभूषण नहीं, किसी मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में, किसी मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में। और आज के दौर की युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के आशाओं को बांधे रखने की, उन युवा को चुनौती दे रही हूँ, क्योंकि खुदा ने अगर दिल में जज्बात दिया है तो रगों में इनकलाब के लिए खून भी दिया है। किसान श्वेत परचम अपना देख गिरायु भूपर है, अब तो जागो संसद वालों, पानी सर के ऊपर है। दुश्मन रक्त से स्नान करो या शर्म करो विस्पान करो, कुलभूषण को रिहा कराओ या जंग का ऐलान करो। और आज हम उस मुल्क से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं जिसके 40% घोषित कैबिनेट मंत्री आतंकवादी है इस विश्व में। तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि कमजोर बहुत है याद, तुम्हारी याददाश्त मजबूत करो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सज्जनों को राजदूत करो। अरे मिटा सकते थे हर निशानी हम, हर सरहद जला सकते थे और पोखरण वाला पटाखा कराची पे चला सकते थे हम, पोखरण वाला पटाखा कराची पे चला सकते थे हम। और जो